फ्रेंड, किसी ने बिल्कुल सही बात कही है कि आप लाख चाहें बहुत सारे विद्वान लोगों के साथ रह लीजिए, लेकिन तजुर्बा आपको बेवकूफ़ी करने के बाद ही आता है। तो आज की स्टोरी है कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, और उनकी जो भी वो करते हैं उसमें कुछ ना कुछ हिडन प्लान छुपा हुआ होता है। तो हमेशा भगवान पे भरोसा रखें। एक बार की बात है, एक बार यमराज ने एक अपने यमदूत को धरती पर भेजा कि एक औरत के प्राण लेकर आओ। जब वो धरती पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी 3 छोटी बच्चियां हैं और उस औरत की हालत भी बहुत ज़्यादा गरीब और दयनीय है, और उनके परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है। उसको दया आ गई और वो बिना प्राण लिए ही वापस ऊपर यमलोक पहुंच गया। जब यमराज ने पूछा कि उस औरत के प्राण कहाँ हैं, तो उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा करिए, आप शायद जानते नहीं है धरती पे कितना लोग कष्ट में है, लोगों को कितनी तकलीफ़ है। उस औरत की 3 छोटी बच्ची हैं, उनके गरीब परिवार में कोई भरण पोषण करने वाला भी नहीं है और कोई आय का साधन भी नहीं है, इसलिए मुझे दया आ गई और मैं उस औरत को धरती पर लेकर नहीं आया। लेकिन यमराज बहुत गुस्सा हो गए, बोले तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया और इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी और तुम्हें उसी धरती पर रहना पड़ेगा। और जब अपनी 3 मूर्खता पर ज़ोर ज़ोर से हंस लोगे तभी तुम्हें यमलोक वापस आने को मिलेगा। तो लेकिन फिर भी यमदूत को लग रहा था कि उसने जो करा वो ठीक करा। यमराज को समझ नहीं आ रहा है कि क्या सिचुएशन थी, किस कारण से वो प्राण नहीं ला पाया। आज नहीं माने और उन्होंने उसको श्राप दे दिया और वो धरती पर जाने के बाद वो एकदम गरीब असहाय मनुष्य की तरह एक सड़क के किनारे लेटा हुआ था। तभी वहाँ पर एक गरीब जूते बनाने वाला कारीगर आया। गांव से बहुत दिनों से अपने परिवार के लिए पैसे जोड़ रहा था, क्योंकि ठंड आने वाली थी तो कपड़े और कंबल की ज़रूरत थी, इसलिए शहर आया था। उसने देखा कि गरीब सड़क के किनारे तो मुझसे भी दयनीय हालत में, फटे बुरे हाल में एक मनुष्य पड़ा है। मेरे बच्चों के कपड़े लेने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं इसकी हेल्प कर दूँ। तो उसने उसके लिए कपड़े और कंबल खरीदे। बातों बातों में उसको पता चला कि उस व्यक्ति के पास तो रहने की भी जगह नहीं है, तो उसने कहा चलो तुम मेरे साथ ही चलो। लेकिन अंदर ही अंदर वो डर भी रहा था, इसलिए जो उसके मन का डाउट था वो उसने उस व्यक्ति के साथ शेयर किया। उसने कहा कि देख भाई, मैंने बहुत मेहनत से बहुत अपना पेट काट कर अपने बच्चों के लिए यहाँ पे मैं कपड़े, जूते और कंबल लेने आया था, लेकिन मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी। तो अब ऑब्वियस है मैं ये सामान लेके नहीं जाऊँगा तो मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा भड़क जाएगी, बहुत गुस्सा करेगी। तो तुम एक काम करना, मेरी पत्नी जो भी कुछ बोले तुम बस सुन लेना, कुछ उससे आर्ग्यू मत करना और चुपचाप उसके गुस्से को सह लेना। उसने बोला ठीक है भाई, मेरे पास तो वैसे भी रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसे ही करूँगा। और ऐसा कह के वो उस गरीब कारीगर के घर में चला। तो उस व्यक्ति के साथ घर पहुंचा। उसकी पत्नी तो भड़क गई, ज़ोर ज़ोर से गुस्सा करने लगी। बोले कि बच्चों के लिए इतनी मैंने सेविंग करी, अपने पेट काटा और कैसे कैसे पाई करके बचाया ताकि बच्चों के लिए कपड़े आ सके, कंबल आ सके, और तुम इस आदमी को भी ले आया, साथ में अपने घर में रहने के लिए भी ले आए। लेकिन कोई बात नहीं, उसको पहले से ही यमदूत को सारी बातें पता थी, तो माइंड सेट क्लियर था। खैर बात सेट हो गई, थोड़ी देर सब शांत हो गया और वो उनके घर में। और यमदूत डांट खाने के बाद भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और वो सोच रहा था कि देखो इनके घर में तो धन धान्य, समृद्धि, ऐश्वर्य सब आ गया है, मैं तो खुद यमदूत हूँ और इसको कपड़ों की ही लगी पड़ी है कि कपड़े नहीं आए, चप्पल नहीं आए, वैसे भी इंसान कभी दूर का नहीं। तो उस कारीगर ने पूछा कि आफ्टर ऑल तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस क्यों रहे हो, मेरी पत्नी तो तुम पे चिल्ला रही है। उसने कहा कि मैं तुम्हें आज के कारण नहीं बताऊंगा, जब मैं 3 बार हंस लूँगा तब मैं तुम्हें। रहते रहते फिर उसने कारीगर से उसका जूते बनाने का काम भी सीख लिया और वो इतने अच्छे कारीगर बन गया, कारीगर से भी अच्छा कारीगर बन गया। इतने अच्छे वो जूते बनाने लगा यमदूत कि उसकी ना देश दुनिया में बहुत ज़्यादा वो फेमस हो गया। अब उस देश के राजा भी उससे अपने जूते बनवाने के लिए ऑर्डर देने लगे। एक बार बहुत ही खूबसूरत चमड़ा था, बहुत ही महंगी क्वालिटी का चमड़ा था, और राजा के जो सेवक थे वो लेकर आए कि बोले ये थोड़ा सा चमड़ा है, इसको बिल्कुल वेस्ट मत करना और इसका याद से जूते बनाना, चप्पल मत बनाना। लेकिन यमदूत तो पहले से ही सब जानता था। बोले देखो ध्यान से मैं बोल के जा रहा हूँ कि इसके जूते बनाना, चप्पल नहीं। व्यक्ति ने पूछा कि बार बार जूते बनाने पे जोर क्यों दे रहे हो, चप्पल क्यों नहीं बनानी है। बोले एक्चुअली हमारे देश की प्रथा है कि चप्पल तब पहनाई जाती है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जब उसको हम शमशान घाट ले जा रहे होते हैं तब चप्पल पहनाकर ले जाते हैं, तो इसलिए कहा गया है कि वो जीवित हैं, अभी आप जूते बनाना। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन यमदूत तो जानता ही था, उसने तो चप्पल बना दी। और ये देखकर जो कारीगर था कि उसने राजा के लिए जूते नहीं बनाए, चप्पल बना दी, वो इतना तेज़ गुस्सा हो गया कि उसके लिए डंडा लेके दौड़ गया। डंडा मारने वाला था तभी राजा के सेवक दौड़ते दौड़ते आ गए और उसने कहा अरे सुनो, वो चमड़े का तुमने कुछ किया तो नहीं, जूते बनाए तो नहीं, हमें अर्जेंट चप्पल की ज़रूरत है, हमारे राजा अचानक से गुजर गए और हमें उनको मृत्यु लोक लेके जाना है, उनको शमशान घाट लेके जाना है। तो उसने तो चप्पल बनाई थी, वो लाया, अंदर गया और फटाक से उसको चप्पल दे दी। उनका ध्यान भी नहीं गया और फटाफट वो ले जाकर
चप्पल महाराज के लिए ले गए। अब क्या कहते हैं, जो कारीगर था वो बहुत खुश होने लगा, बोले अरे तुम्हें कैसे पता था, तुम कैसे जानते थे कि महाराज को चप्पल की ज़रूरत होगी, जूते की नहीं। और इस बात पर फिर से यमदूत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा अरे बताओ तो सही हुआ क्या है, जब तक बताओगे नहीं। बोले रुक जाओ, मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताऊंगा, लेकिन जब मैं 3 बार हंस लूँगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्यों ज़ोर से हंस रहा था। फिर थोड़े टाइम, अब उनके पास तो बहुत देश विदेश से ऑर्डर आए। इनके बाद 3 बहुत खूबसूरत लड़कियां उसके पास आई और बोली हमारी ना चप्पल व सैंडल बना दो, हमारी शादी होने वाली है। तो यमदूत तो पहचान गया, बोले अरे तुम 3 लड़कियां कौन, और उनके साथ एक बुढ़िया भी थी। तो उसने बुढ़िया से पूछा कि ये 3 बेटियां आपकी हैं? बोले नहीं, ये एक्चुअली हमारे पड़ोस में रहने वाली लेडी की थी और उसकी अचानक से डेथ हो गई। उनके बहुत निर्धन परिवार था, मेरी कोई संतान नहीं थी, मुझे बच्चे चाहिए थे और मुझे 3 इतनी प्यारी बेटियां मिली हैं और मेरे मन में इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार था, तो मैंने इनको अडॉप्ट कर लिया और अच्छी से इनकी परवरिश करी और आज ये शुभ घड़ी आई है कि इनकी शादी होने वाली है। अब ये सोच के यमदूत और ज़ोर ज़ोर से हंसा और ज़ोर ज़ोर से हंसा। वो लोग तो अपना ऑर्डर दे के चले गए। अब कारीगर से रहा नहीं गया, बोले अब आपकी 3 हंसी हो गई। पहली बार जब आप मेरे घर आए थे, मेरी पत्नी चिल्ला रही थी, तब आप ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और मैंने आपसे तब भी पूछा था कि आप क्यों हंस रहे। दूसरी बार जब राजा के लिए चप्पल बनाई और तीसरी बार अभी आपको सैंडल का ऑर्डर देने आए, तो ऐसा क्या हुआ, अब आप मुझे बताओ। तो यमदूत पूरी बात बताता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर दंड भोग रहा था, मैं एक यमदूत था, कितने साल पहले मैं इनकी माँ को लेने आया था और अब मुझे समझ में आया कि अगर मैं उस समय इनकी माँ के प्राण ले जाता तो मुझे ये दंड नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि भगवान के हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। और मैं दयावश इसकी माँ के प्राण छोड़ गया था, लेकिन वो कोई और यमदूत लेके चला गया। आफ्टरऑल उसकी माँ के जाने के बाद उन बच्चियों को जो पालन पोषण बहुत अमीर परिवार में होना था, जिसके कारण उनकी माँ का गुजरना एक कारण था। मतलब उसके पीछे का कारण ये था, अगर माँ जीवित रहती तो शायद ये बच्ची बेचारी गरीबी में पलती बढ़ती, लेकिन उनकी माँ चल बसी और इन बच्चियों उनके पड़ोसी ने अडॉप्ट कर लिया और इस तरीके से अमीरी में इनका लालन पालन हुआ। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अगर हमें कुछ समझ नहीं भी आ रहा है तो भी भगवान पे भरोसा रखिए, क्योंकि उन्होंने कुछ हमारे लिए और बेटर प्लान किया होगा। और इस तरीके से यमदूत की सज़ा पूरी हो गई और वो वापस अपने देश यमलोक चला गया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से भी सीखने को मिलता है कि कभी भी विपरीत परिस्थितियों में हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो गया है, कुछ हो गया है, तो खुद पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, क्योंकि उन्होंने कुछ बेटर चीज़ें हमारे लिए प्लान की। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।